मैंने कई बार कहा है, कुछ केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, पेट जब तक भरने जाए उनको तसल्ली नहीं होती। कुछ स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ पोषण के चक्कर में, न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिशन, इससे ये ताकत मिलेगी वो ताकत मिलेगी, ताकत के चक्कर में, न्यूट्रिशन के चक्कर में। और कुछ तो बस ऐसे ही बस खाना है, खाए जा रहे हैं स्ट्रेस में, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो बहुत उतावले स्वभाव के वो कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। खाने में तो कितनी भूलें करते हैं हम। खाने का क्रम ठीक नहीं है, खाने का तरीका ठीक नहीं है, तेजी तेजी से खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, समय से नहीं खाते हैं, बार बार खाते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं, वात पित्त का प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं। आज मेरे मन में सुबह सुबह एक बात आई, को भूल न जाऊं इसलिए पहले उसको दोहरा देता हूं, फिर आगे इस बात को पूरा करूंगा। छोटा सा मोबाइल होता है, उसको भी ठीक से ऑपरेट करते हैं। लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की कोई गाड़ी आ जाए, कोई मशीन आ जाए, उसको भी ठीक से ऑपरेट करते हैं। दुनिया के सबसे नाजुक, सबसे महंगी, बेशकीमती, अनमोल कोई मशीन है तो शरीर है। अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपने आंतों को, अपने पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, थायराइड को, प्रोस्टेट को, यूट्रस को, ओवरी को, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटोडाइजेशन, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे अच्छा रखना है, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को कैसे ठीक रखना है, कैसे अपने तन मन जीवन को अच्छा रखना है, इसके बारे में हे मेरे राम 99% लोगों को इसके बारे में ठीक ठीक बोध ही नहीं है। सेल्फ केयर के बारे में 99% लोग लापरवाह हैं, लापरवाह। थोक में भूले करते हैं कैसे अपने आप, अपने साथ बिहेवियर करना। सेल्फ बिहेवियर ठीक से नहीं आता, दूसरों के साथ तो करते ही नहीं। ओहो, सेल्फ केयर नहीं आता। अपनी केयर कैसी करनी है, कैसे अपनी बॉडी को डील करना है, कैसे बॉडी को ऑपरेट करना है, कैसे अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को कोऑपरेट करना है। अंदर कोऑपरेशन ठीक नहीं है, अंदर का ऑपरेशन ठीक नहीं है। ओ चलो, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। चलो, अब जो बात बता रहा था, आहार में 1 भाग कच्चा, फिर 1 भाग लिक्विड, 1 भाग फिर जो आप पका हुआ खा रहे हैं, मिष्टान आदि, तो 1-2 चम्मच खाना चाहिए। हलवा हो, लड्डू हो, जलेबी हो, हम ठोक लेते हैं। ठोकम ठोका चल रहा है पूरा। 2-4 लड्डू, 2-4 जलेबी, 1-2 कटोरी हलवा, बहुत ज्यादा खाते, ओवर ईटिंग करते हैं। जितने पढ़े लिखे, समझदार, धनवान, संपन्न लोग हैं, 99 क्या 100% लोग ओवर ईटिंग करते हैं। ये तो भगवान ने कुछ ऐसा कर रखा है शरीर में कि तुम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, उसका मुश्किल से 10% ही बॉडी प्रिजर्व करके रखते है, बाकी निकाल देती है। यदि वो पूरा का पूरा अंदर शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेना, तो तुम 4-5 साल में 2-2 क्विंटल के हो जाओ सब। ये तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है शरीर की कि ये ज़्यादा चीज़ों को रिजर्व करके नहीं रखता। हाँ चलो, अब सीधे लेट जाओ। तो 4 भाग बताए खाने के, 1 रॉ फूड, फिर लिक्विड फूड, फिर जो भी एक नॉर्मल फूड, जो भी ट्रेडिशनल फूड है आपका, वो भी वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और 1 भाग फिर खाली छोड़ना चाहिए। कुछ तो ठसाठस भर लेते हैं, जब तक गले तक न, कंठ तक ना भर जाए तब तक रुकते ही नहीं। ओ हो राम 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 राम। भस्त्रिका कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी आदि। आइए ब्राह्मण गीत करते। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर,
कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और एक ब्रह्म में चित्त लगा हुआ और उसमें तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके आओ। सब मेरे साथ साथ ब्राह्मणी गीत करना। ऐसा हमारा चित्त का अभ्यास हो। एक बार ओम बोले और ओम में समाहित हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओ मौन हो जाए। एक ब्रह्म में अपना चित्त लगा करके एक ओंकार ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के साथ, अब उसको भगवान के 24 अवतार कहो, 24 तीर्थंकर कहो, अलग अलग गुरु परंपरा, अलग अलग संप्रदाय परंपरा में नाम रूप सब स्वरूप उसी एक ब्रह्म के ही अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत नाम। विष्णु सहस्रनाम में शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, ऐसे हम सहस्रों नाम बोलते हैं। सारे नाम रूप स्वरूप एक ही प्रभु के, और ऐसी धीरे धीरे हमारी दृष्टि प्रतिष्ठित हो जाए हम में कि सब नाम रूप स्वरूपों के पीछे उस अरूप प्रभु को विश्वमय रूप में भी और विश्वातीत रूप में भी, गुणातीत भावातीत रूप में भी अनुभव कर सके। योग करते करते इस देहातीत गुणातीत भावातीत दृष्टि को हम उपलब्ध हो जाएं। यह है योग का सार, यह है योग का गंतव्य मंतव्य। और फिर इस भाव चेतना से एक क्षण भी नीचे ना आए, स्वयं से समष्टि तक, व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व ही है। ऐसे एक ओंकार ब्रह्म का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोकार का,
मंत्र का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो हरिहन्ताणां, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो ऐसे अपने आप को अंतर्मुखी करके मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्रों में ध्यान, व्यष्टि से समष्टि तक, केंद्र से परिधि तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सब जगह एक ओंकार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की महिमा को अनुभव कर। ओम सच्चिदानंद प्रभु परमाचरण नमस्कार सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ऐसे अंतर्मना होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान की भक्ति में पूरे प्रतिष्ठित हो जाना। मौन ध्यान 5-10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ाओ, और जैसे जैसे कालखंड बढ़ता जाएगा आपको योग तत्व की, शिवत्व की प्राप्ति होती जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। जिनसे मौन ध्यान न बन पाए वे कपाल भाती अनुलोम विलोम लंबा करना।